चलिए नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के एनालिसिस। आपके 7 और 8 अक्टूबर में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इंग्लिश के अंतर्गत और जो मुझे मिल पाए हैं उस क्वेश्चन को आपके लिए सामने लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें से पहला क्वेश्चन था आपका सिनोनिम एंटोनिम संबंधी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था बिलीक का हमें पूछा गया था सिनोनिम्स करके, तो ये होगा आपका बेरंग, है ना। इसके देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो बेयर होगा, एक्सपोजिट होगा, लूनर होगा, ओपन होगा, एम्प्टी होगा, वीड्स वेप्ट होगा और ट्री लेस होगा। किसका? ब्लीक का। उसका मतलब होता है आपका बेरंग, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिलुकेंट का, पूछा गया था आपका सिनोनिम्स करके, तो इसका मतलब हिंदी होता है आपका अनिच्छुक, ठीक है। इच्छुक का विपरीत शब्द होगा आपका अनिच्छुक, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका सिनोनिम्स से पूछा गया तो रेसिटेंट, रेसिटिंग, अपोजिट, एंटीपैथिक और हेसिटेंट, ये सभी क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। और एक टाइप भी जो कि है वो किसका होगा? रिलुकेंट का क्या होगा? सिनोनिम्स के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन था आपका खुडूस, है ना। खुडूस का हमें पूछा गया था सिनोनिम्स करके, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा आपका प्रशंसा, और इसके अंतर्गत हम बात करें तो होगा आपका प्रेसिटाइज, कैचेट, ग्लोरी, हॉनर, स्टेटस, स्टैंडिंग, है ना, डिस्टिंक्शन और फेम भी होगा और सेलिब्रिटी भी होगा, ठीक है। इसमें प्रेस्टी जी और नेस भी आएगा, इसमें याद रखिएगा। किसमें? खोडोस में। इसका मतलब होता है प्रशंसा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेनेसिए, है ना, पेनेसिए का पूछा गया था आपका सिनोनिम्स, तो इसका मतलब होगा आपका रामबाण, ठीक है। इसके आप सिनोनिम्स की बात करें तो यूनिवर्सल क्योर, क्योर ऑल, क्योर फॉर ऑल इल्स, है ना, यूनिवर्सल रिमेडी, सोवेरियन रिमेडी, है ना, हील ऑल या फिर नॉस्ट्रम। तो ये चीज़ें हैं आपकी रामबाण मतलब पेनासिए। चलिए एक था आपका ब्लेंड करके, तो ब्लेंड मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना या फिर मिलाना होता है, और इसका हम बात करें सिनोनिम्स की तो वो होगा आपका मिक्स, मिंगल, कंबाइन, पुट टुगेदर, स्टिक, विस्क, फोल्ड इन, जम्बल, है ना, मेड जो होगा, फ्यूज होगा, है ना, फोज होगा, यूनाइट होगा, यूनिफी होगा और ज्वाइन होगा। किसका? ब्लेंड का, याद रखिएगा। आप इसको और एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, है ना, आप स्क्रीन शॉट मार के भी इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक था आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड करके आया था यहाँ पास, सही वर्तनी वाले शब्द करके, जिसमें से पूछा गया था आपका यहाँ पास किसका किसका पूछा गया था? देखिए यहाँ पर स्पेक्टिकुलर का पूछा गया था, है ना। तो इसका हिंदी मतलब होगा आपका दार्शनिक, ठीक है। इसका मतलब हिंदी मतलब होगा आपका दार्शनिक। तो इन सभी में से कौन सा जो शब्द है वो सही है? यहाँ इसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, वो पूछा गया था। तो इसका जो क्या आंसर है आपका, जो 4th नंबर वाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक पूछा गया था आपका स्पेरियस का पूछा गया था, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होगा आपका जाली, ठीक है। और इसका जो कि सही जो इसका सही स्पेलिंग जो कि है वो है आपकी ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका आंसर जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कैंसलेट का सही बताइए, बोला सही कोई स्पेलिंग किसमें है करके, है ना। तो यहाँ पास कैंसलेट मतलब क्या होगा? रद्द हो गया, फिर किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक फिर आ गया आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स करके। टेस्टेंट मतलब मैंने आपको बताया था जो कि संयम, है ना। इसका सिनोनिम्स बताया था मैंने डिसिप्लिन, रिप्रेशन, इनहिबिशन, सप्रेक्शन, है ना, कंपल्सन, कॉन्स्टेंट और सेल्फ कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शन। ये सब क्या है? डिस्क्रिएशन जो कि है, ये सबका आएगा, ठीक है। एक पूछा गया था आपका फॉरमोस्ट का, सबसे महत्वपूर्ण जो कि होता है ना। सिनोनिम्स होगा इसका फ्रंट, चीफ, प्राइम और प्राइमरी, ठीक है। इसका एंटोनिम्स की बात करें विलोम शब्द की तो वो हो जाएगा आपका इनसिग्निफिकेंट होगा। किसका? फॉरमोस्ट का। एक था आपका बेनिफिशियल का, जिसका मतलब होता है लाभकारी। इसका पूछा गया था आपका सिनोनिम्स, तो ये होगा आपका फेवरेबल, हेल्पफुल, गुड, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, है ना, सेटिस्फाई, डिजायरेबल और फ्रेंडली, ये सब भी होगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये होगा आपका बैड, अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस, है ना, अनप्रॉफिटेबल, अनफ्रेंडली, हार्मफुल और अनहेल्पफुल, और ये होगा आपका डिलीटेजियस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पास, देखिएगा यहाँ पास, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बता रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पास आइडियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि रन एंड इरेंट्स करके। तो इसमें आपका आएगा आपका यू डू और गेट समथिंग फॉर देम यूजुअली बाय मेकिंग ए शॉर्ट ट्रिप समवेयर। इसका हिंदी मीनिंग होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप उनके लिए कुछ करते हैं या कुछ खरीदते हैं, आमतौर कहीं छोटी यात्रा करके, ठीक है। तो कोई छोटी छोटी यात्रा करके हम कहीं किसी के लिए खरीद लेते हैं ना, तो वही बात इसमें कही गई है कि इसमें आइडियम्स में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पास पूछा गया था, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिएगा। क्वेश्चन था आपका इज द फियर ऑफ कन्फाइनेड स्पेस ऑफ ट्रेन
एक्सपीरियंसड इन एलिवेटर्स और स्मॉल रूम्स, मतलब एक छोटी जगह में कोई बच्चा डर जाता है या फिर छोटी छोटी जगह में जिसको डर लगता है ना, तो वो उसकी बात किस में होती है, तो वो होगा आपका क्लस्ट्रोफोबिया में होती है। ठीक है, एक पूछा गया था आपका रेफर टू द फियर ऑफ फ्लाइंग मेकिंग एयर ट्रेवल ए डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर सम इंडिविजुअल, किसमें होता है, मतलब हवा से डर लगता है ऊपर से, है ना, तो वो होगा आपका एक्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड, पानी से डरते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो होगा आपका हाइड्रोफोबिया। एक क्वेश्चन था आपका द फियर ऑफ ब्लड विच कैन कॉज पीपल टू पेंट और फील्ड ग्लेडी, है ना, डिजी एट द साइट ऑफ ब्लड, तो मतलब पूछा गया है कि जिसको कौन से डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे, तो होगा आपका हेमोफोबिया। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पास द फियर ऑफ फाइट इज नो अस, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे कि क्या होगा करके फियर ऑफ, क्या पूछा गया था, द फियर ऑफ फाइट्स इज नो, है ना, तो ये क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, तो ये होगा आपका एक्रोफोबिया। ठीक है, द फियर ऑफ फाइट इज नो एस एक्रोफोबिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले शिफ्ट के एनालिसिस में।